भानगढ़ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच वीरान खड़ा यह किला सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि सैकड़ों अनकही कहानियों और अनसुलझे रहस्यों का एक जीता जागता गवाह है। यह भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां खुद भारत सरकार की संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सूरज ढलने के बाद जाने की इजाजत नहीं देती। सोचिए, आखिर सरकार खुद क्यों कहती है कि यहां रात में रुकना मना है? क्या इसके पीछे एक तांत्रिक का सदियों पुराना काला जादू है जो आज भी यहां की हवाओं में जिंदा है, या ये एक साधु का श्राप है जिसने इस हंसते खेलते आलीशान शहर को रातों रात खंडहर बना दिया? और इन तमाम कहानियों के दूसरी तरफ हमारा विज्ञान क्या कहता है? क्या इन भूतिया एहसासों के पीछे कोई लॉजिक या साइकोलॉजी छिपी है? चलिए आज इन सारे पर्दों को हटाते हैं और जानते हैं कि भानगढ़ की असली सच्चाई क्या है। भानगढ़ की बर्बादी से जुड़ी कहानियों में जो किस्सा सबसे मशहूर है वो है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया का। किस्से कहानियों की माने तो 17वीं सदी में भानगढ़ एक बेहद खुशहाल और अमीर रियासत थी। यहां की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि उनके लिए देश के कोने कोने से रिश्ते आते थे। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से उनके लिए इत्र लेने गई। तांत्रिक ने मौका देखकर उस इत्र पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि उसे लगाते ही राजकुमारी सब कुछ भूलकर उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती जितनी सुंदर थीं, उतनी ही होशियार भी। उन्होंने तुरंत उस शीशी को पास की एक बड़ी चट्टान पर दे मारा। अब जादू तो उल्टा पड़ना ही था। वो चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी। अपना अंत नजदीक देखकर तांत्रिक ने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दिया कि यह शहर जल्द ही उजड़ जाएगा, यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। कहते हैं इस श्राप के कुछ ही समय बाद पड़ोस के राज्य अजबगढ़ से हुए एक युद्ध में राजकुमारी समेत भानगढ़ के हजारों लोग मारे गए और यह शहर हमेशा के लिए वीरान हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक और कहानी है एक तपस्वी गुरु बालूनाथ की। जब आमेर के राजा भगवंत दास के बेटे माधो सिंह ने 16वीं सदी में यहां किला बनवाना शुरू किया तो उन्होंने साधु से इजाजत ली। शर्त यह थी कि किले की परछाई कभी भी उनके ध्यान करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, जिस दिन मेरी तपस्या पर इस महल की छाया पड़ी उस दिन यह नगर तबाह हो जाएगा। लेकिन कई पीढ़ियों बाद उनके एक वंशज अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और महल को और ऊंचा बनवा दिया। आज भी किले में गुरु बालूनाथ की समाधि मौजूद है जो इस कहानी को और पुख्ता करती है। तो सवाल यह है कि भानगढ़ का असली गुनहगार कौन है? एक नाकाम आशिक तांत्रिक या एक घमंडी राजा का अहंकार? चलिए अब इन कहानियों की धूल हटाकर इतिहास के पन्ने पलटते हैं। ऐतिहासिक सबूतों के मुताबिक भानगढ़ किले का निर्माण 1573 के आसपास राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। यह एक बेहद सुरक्षित और सुनियोजित शहर था जिसमें करीब 9000 घर थे। इसके चारों तरफ मजबूत दीवारें और 4 बड़े गेट थे। किले के अंदर बाजार, हवेलियां और शानदार मंदिर थे जिनकी नक्काशी आज भी हैरान कर देती है। इतिहासकार मानते हैं कि 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब के शासन के दौरान लगातार लड़ाइयों ने इस इलाके को कमजोर कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी एक वैज्ञानिक संस्था ने किले के बाहर वो बोर्ड क्यों लगा रखा है जिस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। तो आखिर विज्ञान क्या कहता है? क्या उन अजीबोगरीब अनुभवों का कोई वैज्ञानिक कारण है? मनोवैज्ञानिक इसे साइकोलॉजिकल प्राइमिंग कहते हैं। जब आप पहले से ही ये सोचकर किसी जगह पर जाते हैं कि वो भूतिया है तो आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। एक और वैज्ञानिक थ्योरी है इंफ्रासाउंड की। ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज होती है जिसे हमारे कान तो नहीं सुन सकते लेकिन हमारा शरीर महसूस कर सकता है। पुराने खंडहरों में हवा के दबाव से ऐसी आवाजें पैदा हो सकती हैं जो इंसान को किसी अलौकिक शक्ति का एहसास कराएं। और सीधी सी बात यह भी है कि भानगढ़ का किला बहुत बड़ा और वीरान है। रात में जंगली जानवरों का खतरा तो है ही, जिनकी आवाजें या परछाइयां किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। तो क्या है भानगढ़ का अंतिम सच? क्या ये एक तांत्रिक के श्राप की कहानी है, एक साधु के टूटे हुए वचन का नतीजा है, या फिर सिर्फ इतिहास, युद्ध और विज्ञान के नियमों में उलझा एक खंडहर? एक तरफ है
सदियों पुरानी कहानियां जो हमारी कल्पना को पंख देती हैं। दूसरी तरफ है ठोस ऐतिहासिक तथ्य और वैज्ञानिक तर्क। शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है। भानगढ़ का रहस्य ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह वो जगह है जो हमें इतिहास, लोक कथा और विज्ञान के एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां यकीन और तर्क के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। तो अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, भानगढ़ की कहानियां सच हैं या इसके पीछे सिर्फ विज्ञान है? आपकी राय बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको रहस्य और इतिहास की ऐसी ही गहराइयों में उतरना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।